नमस्कार, सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। नंबर सिस्टम में हमारा जब विभाजकता समाप्त हो गई, विभाजकता के बाद आप जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है हमारा n+1 डिवाइड बाई 2। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है। सवाल ये, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। मेथड नंबर 1 हमारा कहता है, हम इसको किससे निकालेंगे? प्राकृतिक संख्या पूछी है n+1 डिवाइड बाई 2। n का मान कहां तक गया है? 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहां तक? 20 तक। n का मान कितना हो गया? 20 हो गया। 20 रखिए उसी पे, 20 × 21 डिवाइड बाई 2। इसको काटिए, 210। मेथड नंबर 2 हमारा क्या कहता है? पहले m निकालेंगे। m निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर प्लस 1 होता है। n का मान कैसे निकालेंगे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर। अंतिम पद कितना हमारा? 20। प्रथम पद हमारा 1 है, अपान सर्वांतर भी दोनों के बीच में 1 का है, प्लस 1। n बराबर कितना आया? 20। योग बराबर फार्मूला होता है, योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n। प्रथम पद कितना है? 1, अंतिम पद 20। 1 + 20 बटे 2 गुणे n का मान कितना है? 20। यहां से काटिए, 21 × 10 बराबर नियम नंबर 1। नियम क्या हुआ? ये n का मान निकाले। n निकालने का फार्मूला होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर प्लस 1। अंतिम पद में रखिए 20 माइनस का 1, उसके बाद सर्वांतर दोनों के बीच 1 प्लस 1। n का मान 20 है, वही रख दिए। प्रथम पद योग का फार्मूला, योग निकालने को बोला। कहाँ पे? यहाँ पे n+1 है ना, 20। ये रखा गया है n का मान 20 + 1 21। यहाँ पे किन समझ लीजिए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद 20, प्रथम पद 1, सर्वांतर 1, n का मान भी 20। अगला लिखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। इसी चीज कर लो, बस 20 के लिए 50 कर लो। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। पचास प्राकृतिक 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक जाएगी? 50। n का मान कितना हो गया? 50 हो गया। क्या हुआ? प्लस 1 है। अभी हम कहां दिए? n का मान हम रखते हैं। योग बराबर होता है n का मान 50 गुणे 51 डिवाइड बाई 2। 2 से काटिए, 25 गुणे 51 कितना हो गया? 1275। इसमें भी नहीं रखिए। अंतिम पद कितना है? 50
-1 अपान 1 प्लस 1 n बराबर कितना आया 50। योग बराबर होता है प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 50 डिवाइड बाई 2 गुणे n का मान कितना है 50। इसको काटिए 25 बार। योग बराबर हो गया 51 गुणे 25 बराबर कितना हो गया 1275। क्या हुआ वही चल रहा है अभी, आप लोग नहीं पढ़ रहे थे, आपको वहां लगा दिया गया है। बैठिए। हो गया ये हमारा था टाइप 1। टाइप 2 में चलिए। टाइप 2 में हमारा क्या होगा 1 -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 एंड सो ऑन। कहां तक चला जाएगा प्लस का 19 माइनस का 20 का योग बताओ। वन -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस 19 -20 का योग बताओ। इसमें हमारे कितने सीरीज 2 टर्म बन रहे हैं। मेथड नंबर 1 कहता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बढ़ता जाएगा कहां तक 19 तक। 19 तक। उसके बाद अगली सीरीज हमारी माइनस में शुरू हुई है, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, यहां से हमारी जो सीरीज शुरू हुई 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन प्लस 20 तक। n बराबर n निकालने का फार्मूला होता है जब सीरीज विषम की चल रही हो अंतिम पद प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अंतिम पद प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अंतिम पद कितना है 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n बराबर कितना आया 20। अगर सीरीज विषम की है तो अंतिम क्या हुआ अगर सीरीज सम की हो डायरेक्ट हमें अंतिम ये 2 में भाग कर देंगे अंतिम पद डिवाइड बाई 2 n बराबर अंतिम पद डिवाइड बाई 2 अंतिम पद कितना है 20 बटे 2 n बराबर कितना आया 10। विषम संख्याओं का योग होता है सर इसमें प्लस 1 नहीं है इसमें अंतिम क्योंकि ये डायरेक्ट निकालेंगे। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप इससे निकाल सकते हैं, ये हमारा कुल लगेगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान डिवाइड बाई 1 मतलब साधारणतर प्लस 1। अगर आप इससे निकालेंगे कुल निकल जाएगा। ये अगर विषम है तो एक जोड़ क्या था करेंगे, अगर त्रिसम है अंतिम पद डिवाइड बाई 2 कर देंगे, अगर ये जोड़ देंगे तो प्रथम उत्तर आएगा, इसीलिए डायरेक्ट भाग करते हैं तो एक जोड़ की भाग करेंगे। इससे आप निकाल लीजिए विषम संख्याओं का योग होता है विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। सम संख्याओं का योग होता है सम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग क्या होता है n प्लस 1 होता है। विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। n का मान कितना है
10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया था, सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणे 11। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100 माइनस 110 बराबर कितना आया? -10। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 हमारा वही कहता है, n निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद, अंतिम पद अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वांतर, सार्वांतर +1। इसको आप याद कर लीजिए। अंतिम पद कितना है यहाँ पे? 19 है। 19 माइनस प्रथम पद कितना है? 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि सार्वांतर इसमें कितने का है? 2 का है, +1। n बराबर कितना आ गया? 18/2, 18/2 +1। n बराबर कितना आया? 10 आएगा। 2 × 18 ये 10 हो गया। अगर ये सम की, ये हमारी विषम की हो गई, विषम में हमने n का मान निकाला, सम में भी अगर हम n का मान निकालेंगे क्या निकालेंगे? 20। n बराबर 20। अंतिम पद प्रथम पद कितना है? उसमें कितना है? 2 अपान सार्वांतर कितने का है? +1। कितना आया? योग बराबर होता है हमारा योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n। यही फॉर्मूला माइनस वाला के यहां भी लिख लीजिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n। प्रथम पद कितना है इसमें? 1। अंतिम पद कितना है? 19 डिवाइड बाई 2, n का मान 10 माइनस प्रथम पद कितना है इसमें? 2। अंतिम पद 20 डिवाइड बाई 2, n का मान कितना है? 10। यहां से अगर कटेंगे 19 +1 20, 20 का आधा कितना हो गया? 10 गुणे 10 माइनस 20 तो 22, 22 का आधा 11 गुणे 10। यहां से करोगे 100 माइनस 110 बराबर कितना हो गया? इस तरफ मिटा दें। दूसरा सवाल अब लगाइए, इसी में चेंज कर लीजिए। यहां कर लीजिए 49, तो यहां कर लीजिए माइनस का 50। प्रयोग बताओ।
1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + डॉट डॉट + 49 -50 का योग। जय इसमें भी हमारी दो सीरीज है। 1 -2 + 3 -25 क्या हुआ? -25 -25। हाँ ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 नंबर वाली सीरीज को अलग कर दिए और इवन नंबर को हमने अलग कर दिया। फिर हम क्या लगाएंगे, विषम संख्या। पहले n निकाल लेते हैं। n बराबर होता है अंतिम पद +1 डिवाइड बाई 2 माइनस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। यहां से अंतिम पद +1 49 +1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद यहां से करेंगे अंतिम पद 50 डिवाइड बाई 2। 49 + 1 n बराबर कितना हो गया? 25। n बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 25। योग बराबर क्या होता है? विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n + 1। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या क्या है? n का मान कितना आया है? 25। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 का वर्ग माइनस करिए सम संख्या का योग, यानी n का मान यहाँ भी 25 है। 25 गुणे 26। 25 का वर्ग कितना हो गया? 625 माइनस 25 छक्का 650 बराबर -25। n का मान हमको पता है, सीधा यहाँ रख देते हैं। नियम नंबर 2 पे n बराबर होता है, अंतिम पद हमारा पता है, अंतिम पद 49, अंतिम पद माइनस प्रथम पद 1, सार्वधांतर कितने का है? 2 का, +1। n बराबर क्या आया? 25। n बराबर भी निकाल लीजिए। 50 -2 अंतिम पद माइनस प्रथम पद सार्वधांतर +1 48/2 24 + 1। n बराबर फिर से आ गया 25। योग बराबर होता है अपना प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n माइनस करिए, यहाँ पे n नहीं लगा दीजिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n। प्रथम पद कितना है हमारा? प्रथम पद इसमें कितना है? 1। अंतिम पद कितना है? 49 डिवाइड बाई 2। n का मान 25 माइनस क्या हुआ? प्रथम पद कितना है उसमें? 2। अंतिम पद कितना है?
50/2 गुणे n का मान कितना है 25। यहां से निकालोगे 49 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 माइनस करिए आप यहां से 50 तो 52, 52 का आधा 26, 26 गुणे 25, 25 25 में कितना हो गया 625 माइनस 50, यहाँ कितना हो गया 650 बराबर माइनस का 25। क्या हुआ हाँ तो अब तीसरा नियम हमने नहीं बताया था उस बार बढ़िया है। अब मेथड 3 लगा हुआ बढ़िया लगा। नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है जब सीरीज हमारी क्या हो एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो एक निगेटिव चले तब हम क्या करेंगे इस तरह के प्रश्नों का योग ज्ञात करने के लिए इस तरह के प्रश्नों का योग ज्ञात करने के लिए चिन्ह सहित अंतिम पद का आधा करते हैं। चिन्ह सहित अंतिम पद का आधा करते हैं। आधा करते हैं। अंतिम पद कितना है हमारा अंतिम पद कितना है माइनस का 50। चिन्ह सहित अंतिम पद का आधा करते हैं माइनस का 50 डिवाइड बाई तो बराबर कितना आया खत्म। इस तरह के प्रश्नों का योग ज्ञात करने के लिए चिन्ह सहित अंतिम पद का आधा करते हैं। अब इससे कराने की जरूरत नहीं है और लिखते हैं सवाल तो हम कर दी। तीसरा टाइप हमारा क्या कहता है तीसरा नियम कहता है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 एंड सो ऑन प्लस का 200 का योग बताओ एक 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस का 200 का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। n का मान यहाँ पे कितना है 200।
यानी इसके पहले भी सीरीज रही होगी। बस बस 100 रहा होगा, उसके बाद क्या रहा होगा 99 रहा होगा, 98 रहा होगा, उसके बाद ऐसे बढ़ती गई होगी, प्लस का 1 रहा होगा। यानी अगर यही सीरीज हम वहां ले जाकर माइनस कर दें तो हमारा पता चल जाएगा, क्योंकि एम का मान हमको पता है, लेकिन हमारी सीरीज जो है 100 अंक हमारे क्या है इसमें दिए नहीं जाएंगे, अगर हमको घटा दें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एम का मान कितना है 200, 200 गुणे 200 1 डिवाइड बाई 2। एन का मान कितना आया था, एन का मान एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रख रहे हैं, माइनस करिए कितने पद नहीं थे हमारे पास, 100 पद नहीं थे। 100 गुणे 100 1 बटे 2, यहां पे काटिए 50, यहां पे काटिए 100 बार में कितना हो गया 201 0 0 माइनस क्या हुआ 101 पंचे 505 0 50 50 हो गया। अगर इसको हम घटाएंगे क्या जाएगा 1 50 50 क्या हुआ n बराबर 200। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में कोई कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, n निकाल लीजिएगा। n बराबर क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान क्या होता है सार्वधांतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है 200 माइनस प्रथम पद 101, सार्वधांतर कितने का है 1 का, प्लस 1। n का मान कितना आया 100। 200 में 101 घटा कितना आया 99, 99 में एक जोड़ कितना आया 100। योग बराबर क्या होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n का मान कितना है 100। प्रथम पद कितना है 101, अंतिम पद कितना है 200 बटे 2 गुणे n का मान कितना है 100। इसको काटिए यहां पे 50, 200 और 101 कितना हो गया 301 गुणे 50 बराबर कितना आ गया 1 50 50। कितना आया 1 50 50, इधर मिटा दें नियम नंबर 3 क्या करेगा हमारा इस तरह के प्रश्नों का योग ज्ञात करने के लिए श्रेणी का पहला अक्षर, श्रेणी का पहला अंक
पहला अंक, उसके दाहिनी तरफ 50-50 लिखते हैं, उसके दाहिनी तरफ 50-50 लिखते हैं। पहला अक्षर, पहला अंक हमारा क्या है? एक। उसके बाद 50-50 लिख दो बस। इस तरह के प्रश्नों का योग ज्ञात करने के लिए श्रेणी का पहला अंक एक, उसके बाद 50-50 दाहिनी तरफ लिख दो। अगला सवाल इसमें क्या बन जाएगा? यहां से हटा दो, इसको कर दो 201, यहां से कर दो 300। अब इसको आप लगाइए, क्या आ गया? 250-50। अगर यहाँ हम 3 रख दें, 3 के आगे फिर 400 बढ़ेगी, 4 रख दें वो 5 बढ़ेगी, फिर पहला लेटर लेंगे 50-50 दाहिनी तरफ। इसको आप लिख लीजिए, एक नियम लिख लीजिए, नहीं तो ये वाला लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए। फिर दिखाओ, इसको बेसिक्स बताए नहीं आगे भी आगे। अगला क्या है हमारा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 and so on +100 +99 +98 +1 का योग बताओ। इसमें हमारी क्या है? 2 सीरीज फिर बन गई, 1 + 2 + 3 + 4 and so on +100। एक फिर प्लस लगाइए, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अंतिम अंक का मान क्या हो जाएगा? 99। यहां से हो गया, चाहे आप उससे निकाल लीजिए। क्या हुआ? कहाँ एक जाएगा? सीरीज एक से यहां शुरू हुई, एक से समाप्त हो गई। यहां से एन का मान कितना हो गया? एन बराबर क्या हो गया? क्या हुआ? कितने पद हैं? एन का मान क्या हो गया? एन बराबर क्या होता है? अंतिम पद माइनस क्या होता है? प्रथम पद अपान क्या होता है? सर्वांतर +1। वही फार्मूला यहां भी लगा दीजिए। अंतिम पद माइनस प्रथम पद
पद अपान सर्वांतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 100 माइनस प्रथम पद कितना है? 1। सर्वांतर कितने का है? प्लस 1। उसके बाद यहाँ अंतिम पद कितना है? 99। प्रथम पद कितना है? 1 बटे सर्वांतर कितने का है? 1 का प्लस 1 कितना आया? 99 में गया 98 प्लस, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ। अंतिम पद माइनस प्रथम पद कान सर्वांतर 99 प्लस 1 शेष कहां तक गई? 99। अंतिम पद माइनस प्रथम पद 1 घटा सर्वांतर प्लस 1। माइनस 1 n बराबर कितना हो जाएगा? 99। यहाँ पे कितना हो गया? 100 हो गया। क्या हुआ? आ गया? इसी पर रख के आया है? इस पे आया है? सवाल देखें थोड़े कुछ। 1 + 2 + 8 और माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर प्लस 1 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 2 के बाद प्लस 1। यार गलती कहाँ से हो रही थी? 100 डिवाइड बाई 2 तो 50 हो गया 50 तो 1 50 50 कहाँ से चलिए 45 49 50 0 ठीक तो है यार। कितना आया सर? वहां पे n का मान 99 था, यहाँ पे n का मान कितना होगा? 100। उसके बाद आप रखिए योग पे रखिए 100 गुणे n प्लस 1 100 गुणे 101 डिवाइड बाई 2 प्लस n का मान यहाँ पे कितना था? 99 गुणे 100 डिवाइड बाई 2। इसको काटिए कितना आया? 50 बार। इसको काटिए कितना आया? 101 पंचे 101 पंचे कितना हो गया? प्लस 49 50 दोनों को जोड़िए 10,000 योग बराबर 10,000। अगला नियम इसमें बता दे रहे हैं। अगला नियम क्या कहता है? पहले प्राकृतिक संख्याओं के योग पर लगाया, चाहे आप इससे फिर रख के रहेंगे योग पर रखेंगे तब भी आएगा। डायरेक्ट नियम नंबर 3 बताते हैं। नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है? जब सीरीज क्या हो, एक बार क्या इंक्रीज करे, इंक्रीज करने के बाद तुरंत संख्या एक कम कर दे, यानी डिक्रीज करना शुरू करे, तो हम क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्नों का, इस तरह के प्रश्नों का योग ज्ञात करने के लिए
बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं, बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं। बड़ी संख्या हमारी क्या है? 100 है। योग बराबर क्या हो जाएगा? 100 का वर्ग। अब चाहे यही चेंज कर लो, स्विच कर दो, 50 बना दो, इसको घटा दीजिए, 49 से घटा के 1 पे लाइए। अब बताइए कितना आएगा? क्या कितना आया? दो हजार। यही बना लीजिए। इस तरह के प्रश्नों का योगदान करने के लिए बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी 50। 50 का वर्ग क्या होगा? 25। इधर निकाल दें। गर्मी बहुत ज्यादा है। n बराबर 50, योग बराबर क्या हो गया? 50 का वर्ग। 50 गुणे 50 2500। इसमें बेसिक चले कौन से हैं? इसमें भी ये नेम वाला बता दें? नहीं सर। अगला चले। सवाल अगला क्या कहता है हमारा? 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस 97 तक का योग बताओ। योग बताओ। पचहत्तर, 76, 77, 60 प्लस 97 का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मान कितना है? 97 गुणे 98 डिवाइड बाई 2 माइनस कितनी सीरीज यहाँ पे गायब है? 74। 74 n प्लस 1 का मान 75 डिवाइड बाई 2। इसको काटिए 2 से काटिए 49 बार में, इसको काटिए 2 से 37 बार में। ये हो जाएगा 97 गुणे 49, 97 गुणे 49 माइनस 37 गुणे 75 कितना आया? 963। उसके बाद 9 में 81, 81 6 87 कितना है? उसके बाद 4 सते 28, 4 9 36, 36 2 38
यहाँ से हो गया 3, 8 7 15, 8 8 16 1 17, 3753। 37 करिए, 37 × 75 करिए, 5 7 35, 5 3 15 3 18, 7 7 49, 7 3 21 25, 5 9 8 कितना हो गया 17, 5 1 क्या हुआ 27 75। इसको यहाँ से घटा दीजिए, कितना आया, कितना आया सर 57 को 49 करेंगे तो 47 53 आएगा। 47 53 आएगा। -27 75 ही है। यस सर। घटा दीजिए कितना 1978। यस सर। 1978 है। अच्छा ये घटा 2,17,000 यही गड़बड़। और स्पेस लिख लीजिए लास्ट सवाल। 11 12 11 + 12 + 13 + 14 + 15 एंड सो ऑन +50 का योग बताओ। कैसे 11 12 13 14 क्या हुआ लगाना पड़ेगा। लगाइए। प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न है, अभी चल रहे हैं। इसके बाद हम सम संख्या पर चलेंगे। n का मान कितना हो गया 50। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n + 1 डिवाइड बाई n का 50 गुणे 51 डिवाइड बाई 2। उसके बाद माइनस कितना करेंगे हम, कितनी सीरीज गायब है 10 गुणे 11 डिवाइड बाई 2, 2 पंचे 11 25 55। इसको काटिए 25 बार में कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 25 गुणे 51 1275 माइनस 55 कितना हो गया 1220। धन्यवाद दोस्तों।